मन की आध्यात्मिक चिकित्सा। ध्यान में बैठने पर मनुष्य में पड़े हुए संस्कार उद्भूत होने लगते हैं। जैसे जैसे उन संस्कारों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, वे तीव्र विरोध करते हैं। जमे हुए संस्कार नए प्रतिकूल संस्कारों को प्रवेश नहीं करने देते। ध्यान में बैठने पर ये मलिन संस्कार प्रकट होते हैं, क्योंकि जैसे ही राम नाम उनको नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है, वे संस्कार प्रबल होकर सामने आते हैं। यदि पुराने मलिन संस्कारों के अनुकूल संस्कार डालें, तो उस समय वे विरोध नहीं करते। रक्त मज्जा जाल में पड़े संस्कार कीटों को मारने के लिए राम नाम औषधि का प्रयोग करना पड़ता है। रोग तीव्र होने पर उग्र औषधि देनी पड़ती है। रोग मुक्त होने के लिए धैर्य होना आवश्यक है। वैद्य के बताए अनुसार कार्य करने पर शीघ्र रोग मुक्त हो सकता है। मानस रोग होने पर आध्यात्मिक चिकित्सा भी विशेष करनी होगी। मनुष्य यदि जप की संख्या 4 लाख नित्य कर दे तो बहुत लाभ होता है। यहाँ तक कि कायाकल्प हो सकता है। रोग बढ़ने पर अनेक अस्पतालों में देश विदेश में इलाज कराने जाते हैं, किंतु दुख की बात है कि आध्यात्मिक रोग को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। जीवन का भय अधिक होने के कारण शरीर रोग की तो चिंता करते हैं, किंतु मानस रोग को दूर करने के लिए नहीं। आध्यात्मिक चिकित्सा कठिन नहीं होती, मन को बदलना होता है। प्रकृति के परिवर्तन के लिए कुछ नियम लेने पड़ते हैं। आत्मशोध का प्रबल विचार होना चाहिए। जैसे धन, तन, संतान, सुख, संपत्ति में तीव्र मोह होता है, वैसे ही आत्म कल्याण के लिए तीव्र भावना होनी जरूरी है। जैसे कि वैद्य अनेक पथ्य बतलाते हैं, परिचारिका सेवा सदन नर्सिंग होम में रखते हैं, नियमित भोजन देते हैं, आहार विहार नियत करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को निरोगी बनाने के लिए कुछ नियम अपनाने पड़े तो क्या हानि है। दाल भात खाने के लिए मत जियो, जीवन को मर्यादा में लाओ। मित सोना, मित खाना, मित आहार और मित विहार का जीवन सुखदायक है। आधी रात जगने का आदेश देने पर गुरु आज्ञा मानकर जागो, तभी रोग दूर होगा। वैसे ही सिद्ध नहीं बन सकते। क्लब में ब्रिज खेलना, व्यर्थ गप लगाना, सिनेमा देखना ठीक नहीं। अपनी साधना के अनुकूल आहार विहार बनाओ। जाति पाति समाज व्यवहार को भी अपने अनुकूल बनाओ। राम कृपा के अवतरण को मानस रोग स्थापित नहीं होने देते। रात्रि को अल्पाहार करो तो प्रातः जल्दी उठ सकोगे। मनमानी करो और सिद्ध बनना चाहो, यह असंभव है। संसार के सभी सुख चाहिए और भगवान भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। जो भगवान को चाहते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं। जो ना चाहे उसे पंचभूत नचावे। त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। संसारी विचारों के संस्कार की मात्रा मन में अधिक संग्रहित है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के संस्कार जब तक प्रबल रहेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तप, त्याग, तितिक्षा से ये संस्कार क्षीण हो जाते हैं। जप से निश्चय ही कल्याण होता है। रात को जागकर किया गया जाप अधिक लाभदायक होता है। तीव्र भावना बिना प्राप्ति नहीं होती। तीव्र भावना उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे डूबने वाले को वायु प्राप्ति के लिए तीव्र भावना, व्याकुलता और आत्मरक्षा की भावना होती है। जिस प्रकार डूबने वाला सारे बल से बचने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार साधक यत्न करे।